सो वेलकम टू आवर शो। आज कनाडा टीवी पे आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे दो गेस्ट हैं, ऋषभ शर्मा और साहिल महाजन जी। तो देखिए, कनाडा आके आपने बहुत ही चुनौतियां देखी, बहुत ही संघर्ष किया, बहुत चुनौतियां भी देखे और संघर्ष किया। चुनौतियां भी देखी। हाँ। चुनौतियां भी देखिए। देखी हैं। और ओके, तो हाँ जी। चुनौतियों के 3 प्रकार बताइए जो आपने देखी, और उसके अलावा के जो दूसरी कैटेगरी उसके 3 प्रकार बताइए जो आपने सोचा कि ये नहीं देखने चाहिए थे। आप चुनौतियां बताइए। टॉप 3 चैलेंजेस जो आपको लगे आपकी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो यहाँ पे हर एक स्टेज में हर एक अलग तरीके की चुनौती आई थी। जब आए थे तो जॉब की चुनौती आई थी, जॉब मिल गई तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर की फीस निकालनी है, उसकी चुनौती आई थी। नेक्स्ट ईयर की फीस निकल गई तो असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट होगा, पास होगा कि नहीं होगा, कंप्लीशन लेटर आएगा कि नहीं आएगा, वर्क परमिट 3 साल का आएगा कि 1 साल का आएगा, वर्क परमिट आने के बाद अभी मेरा पीआर आएगा कि नहीं आएगा, साली बहुत टेंशन है मेरे को। ओह माय गॉड, काम डाउन काम डाउन। पंखा लाओ इनके लिए। बहुत चुनौती। पता नहीं, मेरे को तो लगता है सुबह सुबह भाई हमारा दमन आ जाए मुझे। नहीं, सुबह सुबह भाई जनरेटर खाता है। चुनौतियों की बात कर रहे हो तो बिल्कुल अफसोस भरी बात आपने की। सिंपैथी टू यू। और अगर आप मुझसे पूछें चैलेंज, मैं अपने साथ ही अपना चैलेंज लेके आया था। जैसा कि सब जानते हैं मैं शादीशुदा हूँ, तो जो मेरा चैलेंज सुबह से लेके शाम तक चलता रहता है। बट ऑब्वियसली एक नया कंट्री है तो आपको बेस से शुरुआत करनी, बेस भी नहीं बेसमेंट से शुरुआत करनी। ओह माय गॉड, व्हाट एन आंसर, व्हाट एन आंसर। ये दूर तक जानी चाहिए बात है। ये जाएगी। इसके ऊपर लिप सिंक वीडियोस बननी चाहिए। कनाडा में बेस से नहीं बेसमेंट से शुरुआत होगी। बेसमेंट से लेके 57th फ्लोर पे बाय द वे मैं रहता हूँ। ओह माय गॉड, दैट्स एन अचीवमेंट। या सो खैर बात करें तो हाँ, छोटी छोटी चीज़ों में चैलेंजेस होते हैं, पर मैं भाई की वीडियो देख के भी बड़ा इंस्पायर होता हूँ। एंड भाई भी यही कहना चाहता है कि वो आपकी वीडियोस देख के मैं तो साहिल भाई आज मैं जो कुछ भी हूँ साहिल भाई की वजह से वजह से हूँ। चलो मैं रख लेता हूँ, ठीक है। बढ़िया। सो मैं चैलेंजेस के बारे में हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर आप एक एरिया भी चेंज करते हो ना, एक मोहल्ला भी चेंज करते हो, तो वहाँ पे भी आपको चैलेंजेस आते हैं। तो हमने एक पूरा का पूरा देश बदला है, तो चैलेंजेस तो आ रहे हैं डिफरेंट प्रकार के। मौसम का चैलेंज है, फिर जो स्टूडेंट्स स्टडी वीज़ा पे हैं उनके तो लाइफ में बहुत ही डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस हैं। अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो बहुत इमोशनल किस्म के चैलेंजेस होते हैं कि बीवी बच्चा भी है, उनको भी देखना है, बाहर की चीज़ें भी संभालनी है, काम भी करना है, बीवी को टाइम नहीं दे पा रहे हो तो वहाँ की मच है बाबा। बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हो तो अंदर से मच है कि यार बच्चे को टाइम नहीं दे रहे, बच्चा छोटा है, उसका बचपन निकल रहा है और तुम लगे हुए हसल करने में, थोड़ा मसल बनाने में। बट चैलेंजेस आने हैं, लेकिन चैलेंजेस को चैलेंजेस की तरह देखना नहीं है। ये भाई जिस एनक से देखता है ना, उस तरीके से देखना है। जैसे भाई बात करता है ना, फिल्टर ही इसने ऐसा लगाया हुआ है कोई पॉजिटिविटी का, कि जिस भी चीज़ को देखता है पॉजिटिविटी के साथ देखता है। वो ऐसी पॉजिटिविटी के साथ ही देखोगे तभी तरक्की करोगे, नहीं तो बिल्कुल सही बात क्योंकि है। नीचे से ऊपर जाना है तो हवा को चीर के ही जाना पड़ेगा। और शायद दिस इज द पावर दैट यू अट्रैक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। जो आप रिफ्लेक्ट करते हो वही आपके पास आती है। सो पॉजिटिविटी is important. पॉजिटिविटी important, yeah. It's really important, bro. So talking about the other factor that I was asking, the category of chunauti wale people, जो I really don't want to sound chunauti, but मतलब ये पूछना चाहता है कि ऐसे लोग जो not so good, exactly, ऐसे लोग जो आपके लिए चुनौती बन गए, ऐसी कैटेगरी के लोगों का एग्जाम्पल जैसे कि आप बताना चाहे तो वो पहले कैसे? आप बताएंगे। आज तक ऐसा सवाल आपसे किसी ने नहीं पूछा होगा। तो ये अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल बना दिया हमने। बताओ। बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है कि जिसने मतलब कि आपके जीवन में लोगों के आने से चुनौती क्रिएट हुई हो। लाइक मेरे आने से मुझे एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट बहुत फ़ायदा हुआ जब मेरे लोग आए, ठीक है। मुझे मेरी पहली जॉब से लेके लाइक यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से यहाँ जाना है, ग्रोसरी लानी है, घर सेट करना है, पूरी की पूरी यहाँ पे लाइफ जीरो से स्टार्ट करनी है, तो मुझे तो उन्होंने हेल्प किया है। तो अभी तक तो ऐसा कोई बंदा आया नहीं है, और आई ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव एंड टॉक्सिक पीपल। मेरे से क्यों दूर हो रहा है? ऐसे बोलते हो भाई, इतनी तारीफ किया मैंने। नहीं, बट हाँ, जो इसने बात कही है, चलो हमने राइम कराने के लिए बोल दिया था वो चीज़, बट मैं कहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम सबकी लाइफ के अंदर ऐसे लोग आएँ, और ऐसे लोग अच्छे लोगों से ज़्यादा अच्छी चीज़ें सिखा के जाते हैं, जाएं ना जाएं। मैं आई एम नेवर इन फेवर ऑफ कटिंग स्ट्रिंग्स विद एनीवन, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे उनने पुल डाउन ही करने की कोशिश की है या जो भी करने की कोशिश की है।
कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना सीखने को मिल जाए और ऐसा पता लग जाए अच्छा। और कभी कभार ऐसा भी लगता है अच्छा ये है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा नहीं बनना है। ये जानना ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करना, ये जानने से कि क्या करना है। घाट के ऊपर तो नहीं जाना है। हाँ, घाट के ऊपर नहीं जाना है, घाट के ऊपर से जाना है। घाट के ऊपर नहीं जाना है, घाट के ऊपर से जाना है। वाह वाह वाह, राइमिंग में तो आपने क्या ही कमाल कर दिया है। बेहतरीन जवाब। अब मैं शुभम जी से एक सवाल पूछूं। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक यू वर इन ओंटारियो बिफोर मूविंग टू नोवा स्कोशिया। आई वाज इन मॉन्ट्रियल बिफोर मूविंग टू एंड ओंटारियो भी जाते हो, आए हुए हो, Yes. नोवा स्कोशिया भी, तो कौन सी जगह सबसे ज्यादा सही लगी और क्यों? ओके, सो ये बहुत ही बारीकियों के साथ मैंने नोटिस किया है एंड रिसेंटली आई वाज शेयरिंग विद लॉट ऑफ पीपल। सो मॉन्ट्रियल से मेरा बहुत ही पुराना नाता रहा है, प्लस मैंने ऑन्टेरियो की क्वालिटी ऑफ पीपल देखी एंड लाइफस्टाइल देखी, प्लस मैंने नोवा स्कोशिया देखा। सो आई वुड लाइक टू हाईलाइट एंड देन आंसर माय क्वेश्चन। सो बेस्ड अपॉन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लोगों की क्वालिटी बदली। आई वॉज इन मॉन्ट्रियल एंड एक फ्रेंड ने पूछा कि यार जॉब नहीं है तो जॉब कैसे की जाए, तो मैंने तुरंत एक कॉन्टैक्ट निकाला, जॉब मिल गई, सॉल्व। सो अगर पैसे है तो लोग खुश है और पीपल आर ईगर टू हेल्प, रेडी टू हेल्प, जो कि वहाँ पर हैप्पीनेस ब्रिंग करती है। एंड मॉन्ट्रियल में फ्रेंच कल्चर है जो आपको मोटिवेट करता है कि आप पैसों पे, काम पे नहीं, फन पे ज्यादा फोकस करो। सड़कों पे लेटे हुए ड्रगी कहाँ पे ज्यादा मिलते हैं? ऑन्टेरियो में। शायद ये मेरा पर्सनली ही होगा। सड़कों पे सुसु की स्मेल उड़ती हुई कहाँ पे ज्यादा मिलती है? ब्रैम्पटन में। No, I don't know. I would like to pass this question. ये बोल दिया है, पकड़ लो इसको। कहाँ से आ रही है आपको मूत की खुशबू? अगला सवाल हम आपसे जो पूछना चाहते हैं, आप तो कौन बनेगा करोड़पति? सस्पेंस के साथ। So, सबसे बड़ी गलती जितने भी साल आप रहे अब्रॉड, अच्छा ब्रॉड, यहाँ पर आपको क्या लगा कि वो एक सीख है जो सभी को पहले से पता होती या फिर आपको पहले से पता होती तो आप वो नहीं करते और लोगों को कहोगे कि ना करो? आपका बेड़ा अगर उसी टाइम पे होना शुरू हो जाता है जब आप अपने आप के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हो। होता क्या है कि जब आप दौड़ रहे हो या कोई भी वर्कआउट कर रहे हो तो करते करते आपका माइंड एक सिग्नल भेजता है बस अब छोड़ दे, नहीं उठाया जाएगा या नहीं होगा या नहीं। फिर पीछे से अगर कोई आवाज़ लगा देना पुश, थोड़ा और कर ले, तो आप और पुश कर लेते हो और दौड़ लेते हो और वेट उठा लेते हो और रेपिटेशन कर लेते हो, राइट? ऐसा हमेशा होता है जब आप ये कर रहे हो। तो हमारा माइंड हमारे को नेगेटिव करता है, बहुत बार करता है। हम थक जाते हैं, थका हुआ फील करते हैं और उसकी वजह से गिव अप करने के बारे में सोचते हैं। तो बस ये सबसे बड़ी गलती है जो आप सिर्फ अब्रॉड ही नहीं, कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी कर रहे हो, तो जब ये चीज़ से अगर आप थोड़ा सा अपने आप को बचा लो तो या सेल्फ डाउट। आप बताइए सर। इसी मामले में तो बात तो बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से गाड़ी में हम जब थोड़ा सा पेट्रोल डालते हैं तो वो गाड़ी चलती है और जैसे वो चलती है पेट्रोल खत्म होना चालू हो जाता है। तो इसी तरीके से जो मोटिवेशन होता है वो भी हमको ऐड करते रहना पड़ेगा। जैसे कि लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, जब दंगल मूवी आई थी, जब सुल्तान मूवी आई थी, तो जब मैं इंडिया में एक ग्राउंड था वहाँ पे रनिंग करता था तो वहाँ पे इक्का दुक्का लोग आते थे। बट जब ऐसी कोई मैरी कॉम, ऐसी कोई भी भागने दौड़ने वाली, एक्सरसाइज करने वाली मूवीज आती थी तो लोगों को मोटिवेशन मिलता था और अगले ही दिन 100-150 लोग वहाँ पे रनिंग करने आ जाते थे। सीरियसली मूवी सीरियसली रनिंग करने आ जाते थे ग्राउंड में, एकदम इन्फ्लुएंस हो जाते थे। लेकिन फिर क्या होता था, वो मोटिवेशन इज एनर्जी, कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद वो मोटिवेशन ड्रॉप होना चालू हो जाता था। तो जब वो ड्रॉप हो रहा है तो उसी टाइम पे उसको पकड़ के जे कर के साथ हमको ऊपर लेके जाना है, क्योंकि अगर आप रोज थोड़ा मोटिवेशन डालोगे, रोज 5 भी पन्ने मोटिवेशन के पढ़ोगे तो आफ्टर 52 वीक्स आप पुराने वाले ऋषभ से नया वाला ऋषभ बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा, बदला हुआ होगा और बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। अगेन भाई जनरेटर दिखाओ कहाँ पे? क्या जनरेटर दिखाओ कहाँ पे है? जनरेटर आपका मशीन कहाँ पर फिट करते हैं? मोटर लगाइए भाई, मोटर यार कहाँ से लाते हो आप? हमारी यूएसपी है। अच्छा, मैं अब आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। 3 थिंग्स दैट यू वुड वांट टू टेल टू द पीपल एज अ स्टूडेंट इन कनाडा, उन्हें नहीं करनी चाहिए। 3 चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ एंड इम्पॉर्टेंट, फाइनेंशियल जो एजुकेशन है वो अगर आपके पास है तो अपने पैसे अपने पास ही रखो। लोगों की सेवा भाव से अपने पैसों को या फिर अपने समय को कुर्बान मत करो, दान मत करो। दैट इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो लोगों से सीखो। ऑलवेज बी द पर्सन जो लर्नर माइंडसेट के साथ घूमे, और अगर 10 लोग मिल रहे हैं तो उनसे उनके पॉजिटिव पार्ट को देख लो, सीख लो, ग्रैब कर लो, और शायद एक व्यसन करने वाला इंसान भी आपको कुछ अच्छा सिखा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप दूरियां सभी से बनाओ, लेकिन हाँ नज़दीक या भी उनसे बनाओ जिनसे आपको कुछ सीखने मिल रहा है। सो बी द पर्सन जिसका लर्नर माइंडसेट है। एंड द थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि एज अ स्टूडेंट आपके टैग
पे ये लिखा हुआ है कि आप पढ़ने के लिए आए हो, तो अगर आपने प्रायोरिटी एक लड़की को दे दी, एक बिजनेस को दे दी, या फिर एक ऐसी चीज़ को दे दी जो आपका वो स्टेटस ही छीन लेगा, तो आपको लॉन्ग टर्म विजन से ये सोचना है कि क्या मैं आज की तारीख में जो एक्शन ले रहा हूँ वो मेरे आगे के विजन को सक्सेसफुली अचीवेबल बनाएगा कि नहीं। आगे पकौड़े तो नहीं लग जाएंगे। एग्जैक्टली बहुत सही कहा। तो जब हम लोग अच्छा ये है जनरेटर, बताओ डन। तो जब हम लोग कनाडा में ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं तो यहाँ पे जीरो से लेके हीरो तक सारा काम हमको खुद करना पड़ता है। तो सुबह का खाना बनाने से लेके बर्तन धोने से लेके खाना में इतने लाइक ग्रोसरी लानी है, पढ़ाई करनी है, जॉब ढूंढनी है, एक्स्ट्रा की फीस भरनी है, प्लस यहाँ पे हम लोग को रूममेट्स के साथ रहना पड़ता है। आपको तो पता ही होगा, अकेले तो रहते नहीं, 3-3 4-4 6-6 7-7 लोग रहते हैं साथ में इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो झगड़ा होता है, कोई दारू पी रहा होता है, कोई सिगरेट पी रहा होता है, कोई एकदम जोर जोर से गाने सुन रहा होता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें है, लेकिन इसकी वजह से हमारी जो मेंटल स्थिति है वो खराब होनी चालू हो जाती है और ये हमको पता नहीं चलता, सबकॉन्शियसली हो रहा होता है। कब हम वैसे बन जाते हैं हमको पता नहीं होता। जैसे फॉर एन एग्जांपल कृष्ण भगवान ने भी भगवत गीता में कहा है, जैसी संगत वैसी रंगत, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। तो धीरे धीरे स्लोली हम भी सोचते हैं क्या ही हो जाएगा, एक पैक मार ही लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, घूमने चले ही जाते हैं, क्या ही हो जाएगा, आज बंक मार ही देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो पूरा का पूरा जो प्रोग्रेस करना था आपको, उसकी जगह आप डिक्लाइन, आपका फॉल बैक चालू हो जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आओ, गोल्स बनाओ कि आपको यहाँ आने के बाद पहले पढ़ाई खत्म करनी है, फीस सेव करनी है, आपको करियर में क्या बनना है, वैसे लोगों के साथ घूमना है, उठना है, बैठना है। क्योंकि जिस तरीके से ये जैसी संगत वैसी रंगत गलत लोगों के साथ भी होती है, तो अगर आप अच्छे लोगों के साथ घूमोगे तो ऑटोमेटिकली छोटे पेड़ के साथ बड़े पेड़ के साथ छोटा पेड़ भी ग्रो होने लगी जाता है। तो हमको वो करना चाहिए, वैसे लोगों के साथ घूमना चाहिए, वैसा माइंडसेट बनाना चाहिए। सक्सेस मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी। बड़े से बड़े लोगों को फेलियर हुआ था, लेकिन गिर के उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो आप भी बनोगे बाजीगर। क्या बात है, क्या बात है। बेहतरीन जवाब। इनकी बातें सुनने के बाद बाजीगर का पता नहीं, लेकिन पाजी घर जरूर जाएंगे। पाजी घर जरूर जाएंगे। आपका ही एक पैरेलल अवतार है इन अ पैरेलल यूनिवर्स। लेट्स सपोज उसने इतनी मेहनत की जितनी आपने की है, Yes. लेकिन भगवान ना करे उस पैरेलल यूनिवर्स के पैरेलल शुभम का पीआर का नहीं होता, तो व्हाट वुड शुभम डू? मैं शायद वो चुनिंदा इंसान में से हूँ जिसको पूरी बैच में से वर्क परमिट 1 साल की दी है और उन्होंने बोला कि 1 साल में जो कर सकते हो उखाड़ लो। अल्टीमेटली दैट सिचुएशन वुडंट हैव अलाउड मी टू गेट द पीआर और शायद मुझे 6 महीने में घर भी जाना पड़ जाता। Okay. ऐसी हालत हो गई थी। लेकिन शायद मैंने लड़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को रीच आउट करके प्रोसीजरली सारी चीज़ों को पढ़ के मैंने रीअप्लाई किया, रिकन्सिडर किया एंड सारी चीज़ें हो गई कि अगर पीआर नहीं हो तो बैक इंडिया जाने को मैंने नेगेटिव कभी कंसिडर नहीं किया। मैंने उसमें भी देखा कि यानी मेरे हाथ में क्या है और उस चीज़ को मैं आगे कैसे बढ़ा सकता हूँ। सोशल मीडिया वॉज देयर, वॉइस अप्रिशिएशन लोगों ने किया एंड दैट्स द मेन रीज़न आई अप्रिशिएट योर टैलेंट एज वेल। सो उसके रिगार्डिंग मैंने सोच रखा था, कहीं ना कहीं एक्टिंग का कीड़ा, तो मैंने सोचा उसे एक्सप्लोर कर लूँगा। कहीं ना कहीं ये था कि विदेश का तजुर्बा ले लिया, उसका कहीं उपयोग कर लूँगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इस उम्र में अभी भी बहुत है। तो मैंने ये 5 चीज़ें सोच रखी थी, अगर मुझे बैक इंडिया कैसे भी करके हालातों की वजह से जाना पड़ जाता तो। सेल्फ पिप में इतने अच्छे नंबर आ गए, वो रील कितनी पॉपुलर हुई और आपको कितनी मेरे ख्याल से तारीफें मिली एंड ऑल दैट, बट उसके बाद भी भगवान ना करे उस पैरेलल ऋषभ का पीआर का नहीं सीन होता, तो ऋषभ क्या करेगा? तो ये तो वो केस है कि आपके सामने शेर है, अब आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है शेर को करना है। मस्ती कर रहा हूँ। तो देखो सीधी सी बात है, अगर जाना पड़ा तो जाएंगे। कि इंडिया में जाने के बाद बाउंस बैक करना है, डबल मेहनत करनी है, ट्रिपल मेहनत करनी है और इंडिया में कुछ सेट करना है। बिकॉज कनाडा के अंदर जो एक लेंसकार्ट एक कंपनी है, उसका जो ओनर था वो कनाडा में मॉन्ट्रियल में मैकगिल यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई करी थी। वो यहाँ पे नहीं रहे, वो इंडिया में चले गए। इंडिया में जाने के बाद खुद की कंपनी खोल दी। अमेजोन में जो लोग जॉब करते थे वो लोग इंडिया में चले गए, फ्लिपकार्ट नाम की कंपनी खोल दी। धीरूभाई अंबानी इंडिया में चले गए, उन्होंने इंडिया में जाके रिलायंस खोल दिया। तो बेसिकली ऋषभ शर्मा, फिर वो जो पैरेलल ऋषभ शर्मा है, वो वहां से मोटिवेशन लेगा और फिर वहां पे कुछ करने का ट्राई करेगा। झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं और थूकेगा नहीं। So the crux is कि seek and you shall find the kebab. सीख के साथ कबाब होता है। Oh my God! Wow! Thank you. It's a pleasure having you on this show. And जाने से पहले make sure you subscribe the channel. जाने से पहले आपने कभी सोचा था कि आपको शुभम से मिलने का मौका मिलेगा? अरे यार सोचा नहीं था यार, सोचा नहीं था तकदीर यहाँ लाएगी, कितने गुण हैं ऐसे आपके यहाँ पे बैठ के ही। शायद अब अगली क्लिप आपके सामने आएगी। चलो। Oh my God! लेकिन बाकी मेरे वालों तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। Love you. Love you, जी।